पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। ओवरऑल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है अब कि हमें मिलकर एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर आना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अपोजिशन की कुछ जमातें मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। उनकी वाहिद दिलचस्पी सिर्फ अपने लीडर को जेल से निकालना है। मौजूदा अपोजिशन जमहूरी है, ना सियासी। एक सूबे के वज़ीर आला अमन कायम करने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत और हुकूमत कभी नहीं देखी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज के नर्ख भी नीचे आ गए। मार्केट में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के तस्दीक शुदा बीज के नर्ख में ज़बरदस्त कमी। बीज 4500 रुपए फी बैग पर आ गया। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के काश्तकार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पैदावार में इजाफे और काश्तकार की खुशहाली के विजन को पूरा करेंगे। हफ्तावार महंगाई में 0.03% की कमी। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.13% हो गई। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 12 अशाए ज़रूरिया महंगी 9 सस्ती हो गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई में जकड़े अवाम के लिए एक और बुरी खबर। LPG का 11 किलो से ज़ायद घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹1.32 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का तयन माह दिसंबर के लिए किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक बागों के शहर की हर गली और हर मोहल्ला चमकेगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक जामे इजलास। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की खुसूसी शिरकत। अज़मा बुखारी बोली, धरना एहतजाज की सियासत से पंजाब की आवाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला कमीशन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाया जा रहा है। सफाई मामलात को आउटसोर्स किया जाएगा। दिसंबर में वज़ीर आला सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज का ख्वाब साफ सुथरा पंजाब। पंजाब की 135 में से 103 तहसीलों में जीरो वेस्ट मिशन फ़ाल। 8,60,49,523 मकीनों के लिए आउटसोर्सिंग निज़ाम फ़ाल किया गया। आउटसोर्सिंग पर सालाना 123 अरब रुपए खर्च आएगा। पंजाब के फ़ीकस मकीन पर कूड़ा कलेक्शन के लिए 119 रुपए खर्च आएगा। हर घर से आउटसोर्स कीमत में 500 रुपए वसूल किए जाने का इम्कान। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत दिसंबर से इज्तिमाई शादियां करवाने का फैसला। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल सुहेल शौकत बट की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। धीरानी प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ पर तबादले ख्याल। सुहेल शौकत बट कहते हैं, इज्तिमाई शादियों का ऐलान हकीकी फलाही इस्लामी रियासत की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए जाने वाले तोहफों की खरीदारी पेपरा कवानीन के मुताबिक होगी। पंजाब के आउटसोर्स सरकारी स्कूलों से करोड़ों रुपए के फंड्स वापस मांग लिए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों से भी NSB और FTF का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम स्कूलों को 2 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तमाम सरकारी स्कूल्स गुज़िश्ता 3 सालों के फंड्स का हिसाब जमा करवाएंगे। फंड्स खुर्द-बर्ज करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरजी
आरजी असातिज़ा की तादाद में कमी कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आरजी असातिज़ा की भर्ती के लिए नई समरी भिजवा दी। स्कूलों में 12,000 CTIs रखे जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले 25,000 असातिज़ा की भर्ती के लिए समरी भिजवाई थी। महकमा खजाना के एतराज़ के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने तादाद कम की। भर्ती असातिज़ा को माहाना 40,000 रुपये दिया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा को 6 माह के लिए भर्ती किया जाएगा। पंजाब भर के हाई स्कूलों में काम करने वाले हज़ारों सीनियर असातिज़ा को तरक्कियां देने का ऐलान। DPI सेकेंडरी पंजाब ने प्रमोशन के सिलसिले में 5 दिसंबर को मीटिंग तलब कर ली। हज़ारों असातिज़ा बरवक्त DPC ना होने के बायस अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतज़िर। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इस्लामी जमियत तलबा का यूनिवर्सिटी फ़ीसों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। नाजिम अबू ज़र गफ़ारी बोले, हुकूमत यूनिवर्सिटियों को फ़ंड्स फराहम करे ताकि फ़ीसों में इजाफा ना हो। अदालती अहकामात के मुताबिक तलबा यूनियन को जल्द बहाल किया जाए। तलबा यूनियन को बहाल ना किया तो तालीमी बाइकआउट की तरफ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI का झूठा प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा सेल की फेक वीडियोस और पोस्टें मंसर-ए-आम पर ले आईं। मुर्दा करार दिए गए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। कहती हैं कि PTI का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदार करार। 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मौजूदा केस साजिश या इश्ताल अंगेज़ी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। ज़मान पार्क में तैयार साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी PTI की हिदायत पर ना सिर्फ लीडरान बल्कि उनके कारकुनान ने अमल किया। तहरीरी फैसले का मतन। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, रियासती इदारों के ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद गली में चला गया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के मुकाबले के लिए सियासी इस्तेहकाम कौमी ज़रूरत है। PTI पर पाबंदी गैर जमहूरी आमिराना अमल है जिससे बड़ी तबाही होगी। लापता अफराद की बासियाबी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। हाफिज फरहत अब्बास की सानह 9 मई के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक की तोसी। ATC ने जमान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में हाफिज फरहत अब्बास की जमानत खारिज कर दी। GIT रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास गाड़ियां जलाने के मुकदमे में मतलूब नहीं। मुलजिम जिना हाउस अस्करी टावर हमला केस में कसूरवार है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने केस की समाअत की। ATC में सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस्तगासा में गवाहान तलब कर लिया। मुद्दई इस्तगासा जवाहिद हामिद को अपने बयान पर जिराह के लिए पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। कसूर वीडियो स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। ATC ने मुलजिम हसीब आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद केस का फैसला सुनाया। ATC अदालत मंसर अली गिल ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिम हसीब आमिर के खिलाफ थाना गंडा सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार। आमिना उरूज की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुलजिमा ने जेल से जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। CTD के लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ रवामा। 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 28 डेटोनेटर, असलहा, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन, नकदी समेत दीगर सामान बरामद। लाहौर से फितनौल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 दहशतगर्द पकड़े गए। बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शे भी बरामद।
शहर के उफक पर स्मोक की शिद्दत में कमी, स्मोक की औसत शरह 172 तक रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर। गुलबर्ग स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 304 तक जा पहुंचा। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 242, DHA फेज 8 में AQI 230 रिकॉर्ड। फदा हुसैन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178, कैंट का AQI 176 तक जा पहुंचा। पंजाब पुलिस का स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। 24 घंटों में सुबह भर से खिलाफ वर्जी पर 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 7 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 477 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आए, 30 को वार्निंग जारी। स्मोक तदारुक की पाबंदियों में नरमी के बाद तामीराती सरगर्मियां दोबारा शुरू। CEO सिबरी पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास। सिबरी पंजाब फेज 1, 2 और वॉल्टन रोड पर जारी तामीराती काम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। CEO इमरान अमीन कहते हैं तामीराती सरगर्मियों की बहाली के बाद पहले से ज्यादा रफ्तार से काम कर रहे हैं। सिबरी पंजाब तमाम जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़े जंगलात की माह नवंबर में कार्रवाइयाँ। जंगलात को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ 40 मुकदमात दर्ज। मुल्ज़िमान से जुर्माने के बाद में 91,30,000 से ज़ायद की रकम वसूल। मुल्ज़िमान से चोरी की लकड़ी से भरी 3 गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली गई। मुख्तलिफ वाक़यात में जंगल से पत्थर निकालते 3 ट्रक भी जब्त किए गए। नाजायज़ काबज़ीन से 68 एकड़ सरकारी ज़मीन भी वागुज़ार। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा के तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। मेन पिंडी, दास रोड और इतराफ की गलियों में सफाई और डेंगी इकदाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रज़ा की LWMC हुकाम को सफाई मैकेनिज्म में बेहतरी लाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए रावी के इतराफ में झुग्गियों के इनखला के हवाले से ऑपरेशन का भी जायजा। दरियाए रावी के इतराफ में कुदरती हुस्न को उभारने की हिदायत। कोई भी शोबा IT के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हर शोबे में IT इनकलाबी तब्दीलियां ला रही है। ऑनलाइन और ई-कॉमर्स ने बड़े बड़े स्टोर्स को बंद करने पर मजबूर कर दिया। वफाकी वजीर SN इकबाल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले वही कौम तरक्की करेगी जो IT में आगे होगी। अब मेहनत के साथ IT और इनोवेशन को निज़ाम में शामिल करने की ज़रूरत है। हमारी जामियात को रिसर्च पर काम करने की भी ज़रूरत है। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। सरमायाकारी बोर्ड और निजी कंपनीज का चीन से सरमायाकारी लाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। तीनों इदारों में जल्द बाहमी इश्तराक का मुआहदा होगा। तीनों इदारे मिल बैठकर बाहमी इश्तराक का फ्रेमवर्क तय करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन बोले चीन की जदीद ज़राअत और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में जदीद फिश फार्म बनाए जा रहे हैं। अफसरान की कमी पूरी करने के लिए LDA और टीपा का मजीद असिस्टेंट डायरेक्टर्स भर्ती करने का फैसला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए दोनों इदारों में भर्तियां की जाएंगी। LDA में ग्रेड 16 और 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर भर्ती किए जाएंगे। टीपा में ग्रेड 17 के 9 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर्स भर्ती होंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ऑपरेशन। 24 घंटों के दौरान 553 मकामात से बिजली चोरी पकड़े गए। 166 मुकदमात दर्ज करके 33 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए कनेक्शंस में 533 घरेलू, 19 कमर्शियल और 1 ज़रई कनेक्शन शामिल। बिजली चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को डिटेक्शन बिल की मद में 3,76,825 यूनिट्स चार्ज किए गए। डिटेक्शन बिल की मालियत 1,47,05,003 रुपए है। पंजाब फूड अथॉरिटी का रावी रोड और मॉडल टाउन में ऑपरेशन। नाकिस इंतजामात पर रावी रोड पर मारूफ बेकरी, मॉडल टाउन में वाटर प्लांट सील। DG फूड आसिम जावेद के मुताबिक हशरात की भरमार पर बेकरी को सरबामोहर किया गया। सफाई के नाकिस इंतजामात, पैकिंग मटीरियल गर्दालूद और बदबूदार माहौल होने पर कार्रवाई की गई। कवानीन के खिलाफ
खुराक के कारोबार की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीएमएस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहानात 2 मरहलों में लिए जाएंगे। पहले मरहले में जनरल नॉलेज पर मबनी 100 नंबर का MCQ का पर्चा 15 दिसंबर को होगा। तहरीर इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान ही दूसरे मरहले में इम्तिहानात देने के अहल होंगे। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आज आखिरी दिन। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लाइसेंस में रिलीफ से 19,60,000 से ज्यादा शहरियों ने फायदा उठाया। 6,55,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग और 8,20,000 शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 2 लाख से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद करवाई। हमारी बिल्ली चोरी क्यों की? चोरी के इल्जाम में मोहल्लेदारों ने शहरी के सर के बाल काट दिए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साइम और अहमद नामी मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान ने रंजिश पर दानिश को हमाम में ले जाकर बाल काटे। और पीसीबी के बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए आईसीसी और दीगर बोर्ड से राबते। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। ज़राए के मुताबिक आईसीसी बोर्ड का इजलास आज रात या कल किसी भी वक्त होने का इम्कान। पीसीबी इजलास में मामलात मस्बत समत में तय होने के लिए पुरउम्मीद।